साधु ने हल्के से सिर हिलाया और मेरे साथ दूसरी मंजिल पर चला गया। थोड़ी देर बाद मैं नीचे आ गया। मैंने दादी की ओर गुस्से से देखते हुए कहा, आज इतने दिनों बाद साधु घर आया है, अगर तुमने फिर उसे जाने को कहा तो मैं अच्छा नहीं करूंगा। दादी ने ऊपर की मंजिल की तरफ देखा, पक्का कर लिया कि वहाँ कोई नहीं है। फिर धीमी आवाज में बोली, बूढ़े आदमी, ये साधु ठीक नहीं लगता। इसके गले पर बहुत बारीक टांकों जैसा निशान है, जैसे गर्दन सिली हुई हो। हमें इसे जल्दी से यहाँ से भगा देना चाहिए। मैं कुछ पल चुप रहा। फिर दादी ने डरते हुए कहा, जब तुम लोग बाहर थे, मैं उसके साथ अकेली थी। वो चलता है तो पैरों की आवाज भी नहीं आती, किसी भी तरह से वह जिंदा इंसान नहीं लगता। दादा ने आंखें घुमाई और चिढ़कर बोले, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। वह महान साधु है, साधारण लोगों जैसा नहीं होता। अगर उसका जरा सा भी मांस खा लिया तो हम अमर हो जाएंगे। दादी ने कुछ कहना चाहा, लेकिन दादा ने डांटते हुए कहा, अगर और बोली तो तेरी खाल उतार दूंगा। तू अभी शहर जा, दो सुंदर लड़कियां लेकर आ और किसी को भनक भी न लगे। दादी ने विरोध करना चाहा, लेकिन दादा की खतरनाक नजर देखकर चुप हो गई और बोली, मैं अभी जाती हूँ। जाने से पहले दादी ने मुझे पास खींचकर फुसफुसाया, बेटा उस साधु से दूर रहना, वह इंसान नहीं लगता। मैंने सिर हिला दिया और कहा, आप रास्ते में सावधान रहना। दादी के जाते ही दादा मुझे लेकर पिछवाड़े गया। काले सुअर ने गुर्रा कर पूछा, बताओ साधु को मार दिया क्या? दादा ने सिर हिलाया, नहीं, वह शराब वाला खाना नहीं खाता। काला सुअर गुस्से से दादा को घूरने लगा और बोला, मूर्ख, कोई और तरीका सोच, अगर साधु नहीं मरा तो मैं तुझे खा जाऊंगा। दादा घबरा गया और बोला, काले दादा, मैं जरूर उसे खत्म कर दूंगा, आप नाराज मत होइए। सुअर ने नाक फुलाकर कहा, जा ढंग का खाना ला। दादा ने गोदाम से कुछ पत्ता गोभी निकाली। सुअर ने उन्हें चंद सेकंड में खा लिया। फिर उसने मुझे देखा और बोला, बूढ़े, अपने छोटे पोते को यहाँ फेंक दे, बहुत दिनों से मांस नहीं खाया। दादा तुरंत मेरे आगे खड़ा हो गया और बोला, काले दादा, मैं अभी मांस ले आता हूँ, मेरे पास यही एक पोता है, इसे छोड़ दो। मैं डर के मारे जमीन पर गिर गया और हाथ जोड़कर रोने लगा। काले दादा, मुझे मत खाओ, मेरे दादा मुझे बचा लो। सुअर हंसते हुए बोला, जल्दी जा, अगर मांस नहीं लाया तो सबको खा जाऊंगा। दादा मुझे उठाकर सीने से लगा लिया। तभी मैंने ऊपर देखा, साधु खिड़की के पास खड़ा नीचे हमें घूर रहा था। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। दादा मुझे लेकर सीधे गांव के कसाई चेनलाओं के घर पहुंचा। दादा बोला, 3 किलो बकरे का मांस दे। चेनलाओं ने हैरानी से पूछा, इतनी रात को इतना मांस क्यों? घर में कोई खुशी है क्या? दादा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस पैसे देकर निकलने लगा। तभी मुझे बंदर के चिल्लाने की आवाज आई। मैंने पीछे मुड़कर देखा, चेनलाओं के आंगन में एक बंदर बंधा हुआ था। उसका एक पैर टूटा हुआ था और वह बहुत बेबस लग रहा था। मेरी आंखें फैल गई। मैंने पूछा, चेनलाओ, ये बंदर बिकेगा क्या? चेनलाओ हंसकर बोला, नहीं, ये बहुत जिद्दी है, कितना भी मारो, मानता नहीं। फिर उसने मुझे चेतावनी दी, दूर रहना, ये नोच लेगा। और वहीं से सब कुछ और भी डरावना होने वाला था।